क्या आपको कभी ऐसा लगा कि छाती में हल्का सा दर्द हुआ और आपको लगा हो कि हार्ट अटैक आ गया? इंटरनेट पे सिम्टम्स देखने के बाद आपको लगा हो कि आपको कैंसर तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, लेकिन मन नहीं माना। अखबार में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर या किसी के मुंह से किसी भी बीमारी की बात सुनने के बाद आपको भी लगता है कि उस बीमारी के कुछ लक्षण आप में भी है। बहुत बार तो आप किसी बीमारी के बारे में सुनने के बाद वैसे ही लक्षण सचमुच अपने अंदर पैदा करने लग जाते हैं, पर मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपको हेल्थ एंजाइटी हो और समस्या आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके दिमाग में, आपके सोचने के तरीके में हो। साइकोलॉजी में इन्हें कॉग्निटिव बाइसेस कहा जाता है, यानी कि दिमाग के ऐसे शॉर्टकट जो हेल्थ एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, हेल्थ एंजाइटी की। आइए देखते हैं कैसे हमारा दिमाग हमें बीमार होने का यकीन दिला देता है। नंबर 1 गड़बड़ी जो आपके दिमाग में होती है, कंफर्मेशन बायस। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढना। मुझे कोई गंभीर बीमारी है, अब आप गूगल पे वह सिम्टम खोजेंगे जो आपकी आशंका को सही साबित करेंगे। अगर 20 में से 18 वेबसाइट्स भी ये कहती हैं कि ये सामान्य है और 2 कहती है ये कैंसर भी हो सकता है, तो आपका दिमाग उन्हीं 2 वेबसाइटों को याद रखेगा। यही हेल्थ एंजाइटी का सबसे बड़ा जाल है। अब बात करते हैं दूसरी सोच की गड़बड़ी की, हेलो इफेक्ट। एक बात देखकर पूरी राय ही बना लेना। अगर कोई यूट्यूब डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया एक्सपर्ट आत्मविश्वास से बोलता है तो हम मान लेते हैं कि उसकी हर बात सही होगी, जबकि उसकी जानकारी अधूरी या गलत भी हो सकती है। नंबर 3 एंकरिंग बायस, पहली जानकारी से ही चिपक जाना। पहली बार किसी ने कह दिया छाती का दर्द है और ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, बस यही बात आपके दिमाग में एंकर बन जाती है। अब जब भी आपके अंदर हल्का सा भी दर्द होता है तो आपको हार्ट अटैक जैसा ही लगने लग जाता है। नंबर 4 अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो आसानी से याद आए, बार बार सामने आए, उसे सबसे ज्यादा सच मान लेना। हर दिन न्यूज में हार्ट अटैक, इंस्टाग्राम पर कैंसर स्टोरीज, व्हाट्सएप पे किडनी फेलियर। अब आपका दिमाग सोचता है कि यह बहुत कॉमन चीज है और अगला नंबर शायद मेरा हो। असल में बार बार दिखने वाली चीज ज्यादा कॉमन नहीं होती है, यह सिर्फ याद रहती है। नंबर 5 रिसेंसी बायस, हाल की घटना को सबसे ज्यादा महत्व देना। कल किसी रिश्तेदार को स्ट्रोक आया, आज आपको हल्का चक्कर आया, दिमाग तुरंत दोनों को जोड़ देता है। हाल की घटना वर्तमान डर को कई गुना बढ़ा देती है। नंबर 6 सर्वाइवरशिप बायस, सिर्फ सामने आए लोगों को देखकर अपना निष्कर्ष निकालना। आप YouTube पर केवल वे लोग देखते हैं जो कहते हैं मेरे डॉक्टर ने कुछ नहीं पकड़ा, बाद में मुझे कैंसर निकला। लेकिन लाखों लोग जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई और वो बिल्कुल स्वस्थ निकले, उनकी कहानियां वायरल नहीं होती हैं। इसलिए आपका दिमाग जोखिम को वास्तविकता से कहीं ज्यादा मान लेता है। नंबर 7 ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अपनी समझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। मुझे गूगल, चैट जीपीटी, AI से सब पता है। अब आप डॉक्टर से ज्यादा अपने सर्च रिजल्ट्स पे भरोसा करने लगते हैं। यहीं से साइबर कॉन्ट्रिया शुरू हो जाता है और इसे हम डनी क्रूगर इफेक्ट भी कहते हैं। अधूरी जानकारी में खुद को विशेषज्ञ समझ लेना। 2 मेडिकल वीडियो देखकर लगता है अब मैं ECG भी समझ सकता हूं, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस इतना आसान नहीं होता है। नंबर 8 लॉस एवर्जन, नुकसान के डर से भागना। हेल्थ एंजाइटी वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लॉस क्या है? कहीं बीमारी छूट ना जाए। इसकी डर की वजह से ही बार बार टेस्ट करवाता है, डॉक्टर बदलता है और बार बार अपनी बॉडी को चेक करता रहता है। नंबर 9 संक कॉस्ट फैलेसी, पुराने निवेश छोड़ ना पाना। मैंने इतने टेस्ट करा लिए, अब एक और करा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने 5 डॉक्टर बदल लिए हैं, अब 6ठे डॉक्टर से और पूछ लेता हूं। यानी जितना समय और पैसा लग जाता है उतना ही एंजाइटी का चक्कर मजबूत होता जाता है। नंबर 10 स्टेटस क्यू बायस,
बदलाव से बचना। डॉक्टर ने कहा अब गूगल मत देखिएगा, लेकिन आदत नहीं बदलती है क्योंकि दिमाग उसी पुराने डर वाले व्यवहार को ही दोहराता रहता है। नंबर 11, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, दूसरों की जल्दी को गलत आकलन कर लेना। डॉक्टर जल्दी में थे, आप सोचते हैं उन्होंने आपको ठीक से चेक नहीं किया, जबकि कई बार डॉक्टर का निर्णय आपकी रिपोर्ट और आपके अनुभव और डॉक्टर के अनुभव पर आधारित होता है। नंबर 12, ग्रुप थिंक, भीड़ की हां में हां मिलाना। व्हाट्सएप पर किसी ने लिखा है विटामिन B12 की कमी से अचानक मौत हो सकती है, सैकड़ों लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आपको लगता है इतने लोग कह ही रहे हैं तो जरूर सच होगा। भीड़ की राय हमेशा विज्ञान नहीं होती है। अगर आपको बार बार लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है तो याद रखिएगा, हर बार शरीर आपको धोखा नहीं देता है, कई बार आपका दिमाग भी आपको धोखा दे रहा होता है। हेल्थ एंजाइटी में समस्या केवल डर नहीं होती है, समस्या ये होती है कि हमारा दिमाग इन कॉग्निटिव बायसिस के कारण, इन गड़बड़ियों के कारण हर सामान्य सेंसेशन को भी खतरे का संकेत मानने लग जाता है। इसलिए इलाज केवल टेस्ट करवाना नहीं है, इलाज है अपने दिमाग की इस मानसिक गलतियों को पहचानना। याद रखिएगा, हर लक्षण बीमारी नहीं होता है और हर विचार सच्चाई नहीं होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बता रहा हूं जो आपके सोचने के गलत तरीकों को बदलकर हेल्थ एंजाइटी पर अंकुश लगाने पर आपकी बड़ी मदद करने वाला है। नंबर 1, हर विचार को सच मत मानिए, डोंट बिलीव एवरी थॉट। हेल्थ एंजाइटी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यही होती है कि हम सोच लेते हैं अगर मेरे मन में बीमारी का विचार आया है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। याद रखिए, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, विचार सच्चाई नहीं होते हैं, केवल मानसिक घटनाएं होती हैं। अपने आप से पूछिए, क्या यह तथ्य है या केवल मेरा एक डर है? नंबर 2, सबूत ढूंढिए, डर नहीं। लुक फॉर एविडेंस नॉट इमोशंस। डर हमेशा सबसे बुरी संभावना दिखाता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच पूछती है कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट क्या कह रही है, कोई ठोस प्रमाण है? इमोशन नहीं, आपने एविडेंस पर अपना भरोसा जताना है। नंबर 3, गूगल नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर पे भरोसा कीजिएगा। हेल्थ एंजाइटी का सबसे बड़ा ईंधन जानते हैं क्या है? गूगल और आजकल की जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनसे कंफर्मेशन बायस और अवेलेबिलिटी बायस दोनों बढ़ते हैं। नियम बना लीजिएगा कि एक योग्य डॉक्टर की राय 100 गूगल सर्चिस से अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि गूगल उसी हिसाब से आपके जवाब देता है जैसा जवाब आप सुनना चाहते हैं। नंबर 4, अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखिएगा, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। हेल्थ एंजाइटी वाले लोग 100% गारंटी चाहते हैं, मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा ना, लेकिन मेडिसिन में 100% गारंटी नहीं होती है। मेंटल पीस तब आता है जब हम कहते हैं मेरी रिपोर्ट सामान्य है, अब मेरे पास चिंता करने का कोई कारण नहीं है। भविष्य की 100% गारंटी किसी के पास नहीं होती है। अनसर्टिनिटी को स्वीकार करना सीखिएगा और यही एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। नंबर 5, फियर पर नहीं, वैल्यूज पर एक्शन लीजिएगा। जब भी डर आए खुद से पूछिए, मैं अभी डर के अनुसार जी रहा हूं या अपने जीवन के मूल्य वैल्यूज के अनुसार जी रहा हूं? अगर रिपोर्ट सामान्य है तो बार बार पल्स चेक करना, गूगल करना, आश्वासन यानी कि रीएश्योरेंस मांगने की बजाय परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताइएगा, दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, घूमिएगा, अपनी हॉबीज को पूरा कीजिएगा और अपने काम पर ध्यान लगाइएगा, जीवन जीना शुरू कीजिएगा। और यही एक्ट यानी कि ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का मूल सिद्धांत भी है। अंत में मैं एक संदेश तो आपको जरूर देना चाहता हूं। हेल्थ एंजाइटी का इलाज केवल बीमारी ढूंढना नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका बदलना है। इन 5 बातों को याद रखिए। हर विचार सच नहीं होता है, डर नहीं, हमेशा आपने सबूत देखने हैं। नंबर 3, गूगल नहीं, डॉक्टर पर भरोसा कीजिएगा। नंबर 4, अनिश्चितता को भी स्वीकार करना सीखिएगा। नंबर 5, डर नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जीना सीखिएगा। यदि कोई व्यक्ति इन 5 नियमों का अभ्यास नियमित रूप से करता है तो वह कन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, अवेलेबिलिटी बायस, लॉस एवर्जन, अधिकांश किस्म की आपकी जो
कॉग्निटिव बायसेस हैं, सोचने के गलत तरीके हैं, वो काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। और जब आप इन आदतों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर यही चीजें आपकी एंजाइटी के दुष्चक्र को, हेल्थ एंजाइटी के दुष्चक्र को तोड़ने में आपकी सहायता करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।